पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति, सीएम योगी के निर्देश में बनाई गई नीति, धांधली खत्म करने के लिए नई नीति जारी। और इसके साथ आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होगा और सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था भी हो दुरुस्त। और इसके साथ देखिए सीसीटीवी भी चालू होने चाहिए, हालात पर यहां पर नजर होनी चाहिए। डीएम की अध्यक्षता में परीक्षा केंद्रों का चयन होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये तमाम पहलू सामने आ रहे हैं। इस नई नीति में क्या कुछ शामिल है, सड़क के साथ यातायात साधन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। डीएम की अध्यक्षता होनी चाहिए, परीक्षा केंद्रों पर बारीकी नजर होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी हमेशा यहां पर देखिए लेस होने चाहिए। इसके जरिए कहीं न कहीं पैनी निगरानी रखी जाए। पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो नई नीति को लेकर के सीएम योगी के निर्देश सामने आए, जिसमें नई नीति बनाई गई है। नई नीति के तहत यहां पर देखिए धांधली खत्म करने को लेकर के नई नीति जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होगा और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सड़क के साथ यातायात साधन पर भी खासा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सीसीटीवी भी चालू हालत में होने चाहिए, यानी कि सीसीटीवी एक्टिव होने चाहिए। और इसके साथ साथ डीएम की अध्यक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा केंद्रों पर चयन होगा। पेपर लीक रोकने के लिए यहां पर देखिए किस तरीके से एक कदम उठाए गए हैं। स्मार्टफोन्स और कैमरा ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनाश, देखिए नई नीति यहां पर लाई गई है, खास तौर पर अगर बात की जाए पेपर को लेकर के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर के, जिस तरीके से बीते दिन तस्वीर हमने देखी है, तमाम परीक्षाओं में जब पेपर लीक होता है इसको लेकर के सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। अब ये पहल क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको किस तरीके से पारदर्शी रूप में संचालित की जा सके, इसके लिए क्योंकि सरकार एक कड़ा कानून के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देशित किया गया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको संचालित करने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए जो भी आवश्यक जाए और उसके लिए तमाम जो गाइडलाइन है, जैसे रेलवे स्टेशन और जो बस अड्डे हैं उसके 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र होने चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस उस सेंटर को होना चाहिए कि वहां पर पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती रही हैं। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसको निर्धारित करने के लिए सीएम ने निर्देशित कर दिया है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली की बात सामने आ रही है, पेपर लीक की बात सामने आ रही है, उस पर कड़ाई से ये योगी सरकार एक सख्त कानून भी लाने जा रही है और उसमें प्रावधान होगा उम्र कैद का और साथ में अगर आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, ताकि जिस तरीके से सरकार किरकिरी हो रही है या फिर जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार सख्त है और आने वाले समय में और भी कई जरूरी कदम सरकार उठाने वाली है। बिल्कुल अविनाश, और मैं चाहूंगी आप लगातार हमारे साथ कनेक्ट रहे, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने स्पेशल एटी की समीक्षा की है। सभी लोकसभा सीटों पर समीक्षा की गई है। कुछ सीटों की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेजी गई। हारी हुई सीटों पर समीक्षा की जा रही है, यानी कि मंथन का दौर भी जारी है। देखिए लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी ने स्पेशल एटी की समीक्षा की है, यानी कि जो स्पेशल 80 है उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये समीक्षा की गई है, मंथन किया गया है। खास तौर पर यहाँ पर इस स्पेशल एटी टीम को अगर बात की जाए, इसको कोट करते हुए यहाँ पर टीम की समीक्षा की गई है। खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अविनाश बने हुए। अविनाश, स्पेशल एटी का जिक्र हो रहा है, समीक्षा हो रही है, बीजेपी ने स्पेशल एटी की टीम की समीक्षा की है। तैयारी है कि जिस तरीके से पहले तो बैड परफॉर्मेंस लोकसभा की, इसके बाद आगे किस तरीके से तैयारी की जाए, इसको लेकर के यहाँ पर मंथन। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई उसके बाद बीजेपी आत्ममंथन में जुटी हुई है और इससे पहले जो हारे हुए लोकसभा के प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें भीतरघात की बात कही गई। लेकिन अब चूंकि देखिए सबसे पहले बता दूं कि 3 रिपोर्ट बीजेपी तैयार करवा रही है, जिसमें एक हारे हुए जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। इसके अलावा 80 सीटों को लेकर बीजेपी ने एक टीम तैयार की है 80 लोगों की, और वो जो टीम है वो अब रिपोर्ट तैयार कर रही है और माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। इसके अलावा मंगलवार भी रिपोर्ट एक तैयार की जा रही है और इन तीनों रिपोर्टों का मिलान किया जाएगा और उस मिलान के बाद जो भी चीजें
कॉमन पाई जाएंगी वो प्रमुख वजह मानी जाएगी। और उसके बाद उस रिपोर्ट को सीधे जो आलाकमान है बीजेपी का, यानी कि जो टॉप लीडरशिप है, उसको सबमिट किया जाएगा। क्योंकि देखिए यूपी वो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा झटका लगा है, और जाहिर सी बात है कि इससे उभरने में बीजेपी को थोड़ा वक्त लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस स्टेट को गंवाना नहीं चाहेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी जो तैयारियां हैं या फिर मंथन कहें या फिर इस हार की समीक्षा है, तो इन तमाम बीजेपी आगे बढ़ रही है। और जो तीनों रिपोर्ट तैयार होनी है उसके लिए 25 जून का समय निर्धारित किया गया है। माना जा रहा है कि 25 जून तक ये तीनों रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उसके बाद इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, और ऐसे में हारी हुई सीटों को लेकर के मंथन तो लाजमी भी है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इसको लेकर के पार पाती है पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, बने